हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में जॉब अपडेट की एक सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में हम कंटिन्यूअस करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर बोलूँ मैं एनएचएम की तरफ से नेशनल हेल्थ मिशन में 600 प्लस पदों के लिए हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है। उसी के बारे में हम क्या है आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट है जो हमें देखने को मिल रहा है। मेडिकल्स एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड असम ने ये रिलीज किया हुआ है। यहाँ पे टोटल पद की अगर मैं बात करूं 620 पद हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि रजिस्ट्रार, डेमोस्ट्रेटर, रेसिडेंट फिजिशियन एंड गवर्नमेंट्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंडर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसमें हम और भी बात करें तो जो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनमें वैकेंसीज होने वाली है: एनाटॉमी, एनेस्थेसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, डर्मेटोलॉजी, डेंटिस्ट्री, ईएनटी, इमरजेंसी मेडिसिन, एंड्रोक्रोनोलॉजी, एफएसएम, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन्स, मेडिकल्स, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर्स मेडिसिन्स, ऑर्थोपेडिक्स, ONG, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो बेसिकली यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें हम बात करें साइकोलॉजी, फिजिकेट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, पेडिस्ट्रिक्स पीएम्स, रेडियोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जरी, एसपीएम्स में कम्युनिटी मेडिसिन, टीबी एंड चेस्ट में प्यूल्मोनरी मेडिसिन या यूरोलॉजी। इन सभी डिपार्टमेंट में टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं मैं 620 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। आगे हम देखते हैं इसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो सैलरी है यहाँ पर 57,700 रुपीज से लेकर 1,82,400 रुपीज पर मंथ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है। तो सैलरीज भी काफी अच्छी है। आगे हम बात करते हैं एज की। एज जो है यहाँ पर मिनिमम जो एज है 21 ईयर्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे कम आपकी एज है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम एज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 45 ईयर्स की एज तक के लिए कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। वहीं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो रजिस्ट्रार, डेमोस्ट्रेट एंड रेसिडेंट फिजिशियन जो हैं उनमें बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट उनको होना चाहिए या ग्रेजुएशन उन्होंने किया हो एमडी में, एमएस में, एमडीएस, डीएनबी में, या फिर नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से वो रजिस्टर्ड हो, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो उन्होंने एमएस या एनाटॉमी में, या एमएससी किया हो उन्होंने मेडिकल ठीक है एनाटॉमी में, या उसके साथ में पीएचडी भी होना जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी कैटेगरी इसमें है सुपर स्पेशलिस्ट की। सुपर स्पेशलिस्ट में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशंस होना चाहिए एमडी-डीएनबी में इन जनरल मेडिसिन फॉर मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट में, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। सेम ऐसे ही इन्होंने अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से यहाँ पे दो कैटेगरी डिवाइड की हुई है, जैसा हमने डिस्कस किया अभी। यहाँ पर पहली जो है ब्रॉड स्पेशलिस्ट और दूसरी है सुपर स्पेशलिस्ट। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ कैटेगरीज वाइज डिवाइड करी हुई है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द issuing notice. The board will decide the procedure for selection in respect to the post on the basis of number of application received. देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होने के बाद ये बोर्ड देखेंगे कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उनके पास में कितने रिसीव्ड हुए हैं। जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन उनके पास में रिसीव्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर मैं मोटा मोटी यहाँ पे बात करूं 620 अगर वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1260 या 1500 एप्लीकेशन से कम एप्लीकेशन अगर आते हैं तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होके शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर इन सब पोस्ट के लिए मान लो कि है ना 20,000 एप्लीकेशन अगर रिसीव्ड हो गए तो फिर क्या होगा, पहले स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग होने के बाद सीवीटी होगा, सीवीटी होने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये प्रोसीजर है। मे बी इट कैन चेंज
ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये मेरे व्यूज हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। वही हम एप्लीकेशन, अगर यहाँ पे हम फीस की बात करते हैं बेसिकली, तो जो एप्लीकेशन फीस है बेसिकली 250 रुपीज यहाँ पे होने वाली है, जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। बाकी अगर जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं, जैसे कि मान लो ओबीसी हो गए, ओबीसी कैटेगरी के, एससी, एसटी, जो अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 150 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन फीस है वो बेसिकली आप किसी भी तरीके से फील कर सकते हैं। ठीक है, नो एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी। हाँ, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। पीडब्ल्यूडी दैट मीन्स की पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। बाकी जो कैंडिडेट जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली चालान के माध्यम से देनी है। और जो चालान बनेगा बेसिकली वो बनेगा हेड अकाउंट 0210 मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ 1 अर्बन हेल्थ सर्विस 800 अदर, इसके नाम से आपको चालान बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस की बात करें अप्लाई करने की, तो आपको सबसे पहले इनका पोर्टल जो है http://nhm.assam.gov.in पर जाना है। ठीक है, जब आप यहां पर आ जाओगे तो यहां पे आने के बाद में आपको क्या है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है। ठीक है, किस पे जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है। उसके बाद में मेडिकल्स एंड द हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड असम पे जाना है। असम पे जाने के बाद आपको वहां पे, अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आप पहले भी फॉर्म फिल कर चुके हैं असम गवर्नमेंट की तरफ और भी किसी एग्जाम में, तो आप वहां पे डायरेक्टली क्या लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद में आपको एप्लीकेशन फिल करनी है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद जब भी आप सबमिट करो तो एक चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप 1 से 2 बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि मे बी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो दैट कैन बी रिजेक्टेड। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन की यहाँ पे बात करें, काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप फॉर्म फिल करने के पहले यहाँ पे देख लेना। लास्ट डेट की हम यहाँ पे बात करें तो 25/4/2025 इसकी लास्ट डेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब लास्ट डेट तो हमने डिस्कस कर लिया, तो फिर फॉर्म फिल होना स्टार्ट कब से होंगे, बेसिकली 6/4/2025 से फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो रहे हैं। कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म को फिल कर देना, सो दैट क्या हो कि लास्ट डेट के रश, इशू, मिस्टेक्स, इन सब चीज़ों से बचा जा सके और आप इसी तरीके से फॉर्म को फिल कर पाएं। ठीक है, बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही आप है ना बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं, जिससे क्या होगा, किसी भी तरीके की क्या जॉब अपडेट यहाँ से मिस नहीं हो पाएगी। बाकी हम आगे आपके लिए और भी इसी तरीके की जॉब अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।